सत श्री अकाल जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, ठीक है। जिनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो जो भारत का ध्वज है, झंडा है, उसकी लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2 फीट, ठीक है। 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। पहले लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, अब चौड़ाई आगे है, लंबाई बाद में है। चौड़ाई और लंबाई क्या है, 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो वो है जी गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो वो है जी 24, ठीक है, जो गतिशीलता की प्रतीक है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो वो बनाया था जी पिंगाली वेंकैया ने, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम पूछा गया है। तो वो है जी जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है तो वो है जी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम था जो वो रचा था। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो ये था जी 1911 में कलकत्ता में जे पहली बार गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो वो लगते हैं जी 52 सेकंड, 52 सेकंड, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है जी वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है तो वो है जी बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है वो है 65 सेकेंड। जो हमारा भारतीय गान है जन गण मन, उसमें लगते हैं जी 52 सेकेंड गाने में। और जो वो राष्ट्रीय गीत है वो है जी वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसको गाने में समय लगता है 65 सेकेंड। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ये गाया गया था जी 1896 ईस्वी में। और जो हमारा राष्ट्रीय गान था वो गाया गया था 1911 में कलकत्ता में, ठीक है। दोनों की डेट याद रखना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में से संकलित है। तो वो है जी आनंद मठ में जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो वो होती है जी राष्ट्रीय गीत से, ठीक है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो वो है जी उनका शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो वो है जी हिरन, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के ये हमारा छूट गया 18 है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो वो है जी 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो वो है जी 4, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये है जी ग्रेगोरियन संवत को, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो जो पहला महीना होता है तो वो होता है चैत्र, और अंतिम मास पूछा गया तो वो होता है जी फाल्गुन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। वो है जी बाघ, ठीक है, बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था वो था सिंह, पहले सिंह था अब बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड कौन सा है। वो है मयूर, मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य पूछा गया है तो वो है जी हमारे पास सत्यमेव जयते, ठीक है जी। जी थी हमारी वीडियो।
आज की, जिसमें हमने बात की है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जो हमारे कॉमन भी हमें उसका ज्ञान होना चाहिए हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी कमेंट करना, ठीक है, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। CTET की तैयारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।